हमें सपने देखना बहुत पसंद है। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सिंगर, डांसर सब बनना है। चलो इस कहानी में डॉक्टर बनते हैं। हमें इसमें पढ़ना बहुत है। इस 4.5 साल के सफर में एंजाइटी, डिप्रेशन, वायलेंस, पॉलिटिक्स, रैगिंग हमें सब झेलना है और 1 साल का इंटर्नशिप भी। 16,000 की नौकरी में 18 घंटे तक काम करने होते हैं। अगर इसमें किसी की जान बच जाए तो हम भगवान जैसे हैं, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो हम भी मारे जा सकते हैं। मैं बात कर रही डार्क रियलिटी ऑफ MBBS। अनुराग कुमार #65 रैंक ऑल ओवर इंडिया, एम्स दिल्ली। इतनी अच्छी रैंक आ जाने के बाद भी वो खुद में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या लेना है। फाइनली अपने सीनियर के डिसीजन के बाद वो सेक्रेटरी ले लेता है। दिसंबर में वो एक इंटर्नशिप ज्वाइन करता है। डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव होते हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होती है। कंसंट्रेशन लूज हो जाने के कारण रीडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हेल्थ इश्यूज भी इतने बढ़ जाते हैं कि दिन भर उल्टे पुल्टे सोच आते हैं। इसी के बीच में वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की को डेट करता है। 2-3 डेट के बाद फिर से उसे सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। मेड मेडिकल का वर्क और अपना जॉब हैंडल कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। ऐसा नहीं है कि सुसाइडल थॉट्स कम नहीं होते, लेकिन जैसे असाइनमेंट की डेट क्लोजर आ रही थी वैसे थॉट्स भी आ रहे थे। फरवरी में फाइनली वो अपने सारे होप खो देता है और सुसाइड ऑप्शंस के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि वो अपने बिल्डिंग के 10th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन उसे डर भी था कि अगर वो बच गया तो उसे पैरालिसिस का सामना करना पड़ेगा। वो पंखे से भी लटक नहीं सकता था क्योंकि वो ओवरवेट था। फाइनली वो अपने इंटर्नशिप का सारा पैसा एक ऐसे वेबसाइट पे लगा देता है जो बल्क में पॉइजन बेच रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर देता है, ये बात अपने फ्रेंड को बताकर। वो उसे तुरंत उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन इसके बीच में फिर से उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो अपनी गर्दन की नस काट लेता है। ठीक उसे 45 डेज के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज कर रहा होता है, बट इससे उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेडिसिन लिया करता था। एक अच्छी बात ये थी कि वो अपने डिप्रेशन का यूज दूसरों की हेल्प करने और खुद को दूसरों से इंटरेक्ट करने में करता था। लेकिन फाइनली 10 जुलाई 2020 को वो अपने बिल्डिंग के 10th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये तो स्टोरी अनुराग कुमार की थी। ऐसी और भी रियलिस्टिक स्टोरीज आपको रियल लाइफ मेडिकल में देखने को मिलेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर बस पैसा छाप रहा है। हमें एक सिलेबस पढ़ा दिया जाता है जिससे हम नीट UG का एग्जाम क्लियर कर ले। कॉलेज पहुँचने के बाद हमें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें एंटोनॉमी बहुत ज्यादा टफ होती है। इसमें हम एनिमल और प्लांट के स्ट्रक्चर्स की पढ़ाई करते हैं। यहाँ हमें रैगिंग का बहुत ज़्यादा डर होता है। 3 इडियट्स से भी ज़्यादा गंदी रैगिंग होती है। फ्रेंड्स बनाना, हमें फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, लेकिन एक टाइम पे ये हमें छोड़कर चले ही जाते हैं। MBBS के 4.5 साल की स्टडीज़ में 1 साल का इंटर्नशिप, फिर PG का एग्जाम जिसमें 4 साल का पूरा सिलेबस आ रहा होता है। इसके बाद भी अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? एक स्पेशलिस्ट के पास। और इसके लिए हमें फिर से 3 साल और पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें MD, फिजिशियन और MS सर्जन की डिग्री मिलती है। इतने स्ट्रगल के बाद सोसाइटी सोचती है कि बस हम यहाँ पर पैसा छाप रहे हैं। 12 से 15 साल की स्टडीज, जिसके बाद हम 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक की सैलरी अर्न करते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कोई भी टीचर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहा होता है। ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं। स्टूडेंट की लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि उन्हें सोशल लाइफ के लिए भी टाइम नहीं मिलता। और ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ वो सोच लेते हैं कि हमने गलत स्ट्रीम तो चूज नहीं कर लिया। इस फ्रस्ट्रेशन में स्टडीज भी बहुत टफ हो जाती है। इन्वायरमेंट भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का होता है और स्टूडेंट इन चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं। यूक्रेन को MBBS के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं। स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस को एडजस्ट करने में 3 से 4 महीने तक ले लेते हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है, क्योंकि असाइनमेंट्स की मार्क्स टीचर इन्हीं के बेसिस पर स्टूडेंट्स को देते हैं। यूरोपियन करिकुलम स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए वो डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर नई नई चीज़ें निकालता रहता है, जिसके कारण स्टूडेंट पर प्रेशर बना रहता है। यहाँ के एजेंट हमें धोखे में रखते हैं, जिसके कारण हमें यूनिवर्सिटीज़ जाने पर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर रियल लाइफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखें तो स्टूडेंट यहाँ कुछ और ही बताते हैं। यहाँ स्टूडेंट का कहना है कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें रेस्ट भी ना मिले,
इन दवाओं के बीच हमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़े, सोसाइटी हमें यहाँ पैसा छापने की मशीन भी बोले, फिर भी हम करते रहेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के बाद जो हमें खुशी मिलती है एक पेशेंट को बचाकर, वो पूरे लाइफ टाइम पे हम कभी अचीव नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट ने एक लाइन भी बोली है, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।